हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तिका अग्रवाल कोड विद वर्तिका। इस चैनल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ रिसर्च के बारे में, किस तरीके से रिसर्च पेपर रीड कर सकते हैं, किस तरीके से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज बेटर है, मैटलैब, पाइथन, अनपेड जर्नल कौन से होते हैं, पेड जर्नल कौन से होते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, लेटेक्स के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज एन अफेक्टिव रिसर्च टॉपिक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो नाउ बात करते हैं अब हम हाउ टू चूज अ अफेक्टिव रिसर्च टॉपिक। So, what is research topic and why this is important? Research topic is the most critical aspect of conducting research, as the quality of your work will depend on the topic that you choose. किसी भी रिसर्चर के लिए रिसर्च टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको पूरा काम क्या होता है उसका उसी टॉपिक पे बेस्ड होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे पेपर रिव्यू करने पड़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। फिर मेरे माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये रिसर्च टॉपिक जो हम यूज़ करने जा रहे हैं ये सही है या नहीं। तो ये क्या है, आज के जनरेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो आइए आज हम लेके आए सॉल्यूशन कि आपकी इस रिसर्च टॉपिक चूज करने की प्रोसेस को इजी एंड अफेक्टिव बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो अबाउट हाउ टू चूज एन अफेक्टिव रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक चूज करने के लिए ट्रेडिशनल वे क्या था, आपको मल्टीपल रिसर्च पेपर रीड्स करने पड़ते थे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ता था और वो टॉपिक फाइंड आउट करने पड़ते थे कि जिसमें किसी रिसर्चर ने काम ना किया हो। ये बहुत सारे रिव्यू पेपर फाइंड आउट करने पड़ते थे, प्रोफेसर को अप्रोच करना पड़ता था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सके जिससे वर्क नहीं किया गया हो। ये सब क्या था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। तो इसीलिए हम लेके आए एआई टूल्स जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट करने की प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। सो is it possible to identify a topic without going through hundreds of research paper? The answer is yes, because we have AI tools to solve this problem. Here we have Consensus, Jenny, PaperPal. All tools are very effective for literature review and find the topic easily. So now firstly we will start about conscientious. कंसेंसस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, कंसेंसस टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे कंसेंसस टाइप करेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे कंसेंसस ऐप पे। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। सो फर्स्टली व्हाट इज कंसेंसस? कंसेंसस इज एन एआई सर्च इंजन दैट गिव्स यू रिसर्च बैक्ड आंसर्स। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आइडियाज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा RLSTM is best for object detection. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। तो ये क्या करेगा, आपको इससे रिलेटेड समरी प्रोवाइड करेगा। इसने 10 पेपर को एनालाइज करके एक समरी दी कि दी स्टडी सजेस्ट LSTM मॉडल्स एंड देयर वेरिएंट्स और परफॉर्म ट्रेडिशनल मेथड इन वेरियस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिनेरियोज। सो दिस इज कंसेंसस मीटर। ये एक्सप्लेन करता है कि 100% लोग ये मानते हैं कि LSTM बेस्ट है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, 0% नहीं मानते। तो ये आपको क्या करता है, कंसेंसस मीटर में शो करता है। इसके अलावा ये आपको कैपेलॉट देता है। ये क्या करता है, उन 10 पेपर्स के बेसिस पे ये आपको इंट्रोडक्शन देगा, की इनसाइट्स देगा एंड देन कंक्लूड करके आपको बताएगा कि LSTM के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद ये आपको पेपर रिकमेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसने रिकमेंड कर रखे हैं ऑनलाइन वीडियो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूजिंग एसोसिएटेड LSTM, स्नैपशॉट दे रखी है, हाईली साइटेड पेपर्स दे रखे हैं। इस तरीके से इसने क्या कर दिया, आपको 10 पेपर्स दिए गए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप इसे शेयर भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इसके लिए अब
एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी सब टॉपिक को फाइंड आउट करने का पड़ेगा। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट पूछोगे कि डीप लर्निंग बेस्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, तो आपको क्या करेगा, रिव्यू पेपर देगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिटरेचर रिव्यू थोड़ा करना होगा आपको, एटलीस्ट सब टॉपिक फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंसेंसस? Benefit of consensus are targeted paper publication, faster literature review, automatic citation generator. Consensus AI can quickly scan through vast amount of research papers, saving your time and effort in the initial stage of your research. This AI helps you identify the most relevant papers based on your specific research questions, eliminating the need to wade through irrelevant articles. Conscientious AI can automatically generate citation in various formats, saving your time and ensuring accuracy in your references. So ये था हमारा कंसेंसस के बारे में, जो आपकी हेल्प करता है लिटरेचर रिव्यू को इजी बनाने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जेनी पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में टाइप करना पड़ेगा जेनी, jenny.ai पे जाना पड़ेगा। सो व्हाट इज जेनी? आपको क्या करना पड़ेगा, जेनी पे जाना पड़ेगा। जेनी है क्या? जेनी इज एन AI पावर्ड टेक्स्ट एडिटर दैट हेल्प्स यू टू राइट, एडिट एंड साइट योर रिसर्च पेपर टू मेक रिसर्च राइटिंग प्रोसेस मोर फास्टर एंड अफेक्टिव। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपके पास एक चैट ऑप्शन होगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पूछती हूँ, RLSTM इज बेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। तो जेनी AI क्या करेगा, आपको इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। ये देखिए, ये जितनी भी इसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये आपको बता देगा कि LSTM बेस्ट है या नहीं है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। जो ड्रॉबैक है जेनी का, वो है कि ये पेपर्स, इट डज नॉट गिव यू द पेपर्स इट हैड रेफर टू जनरेट दिस रिसर्च आइडिया। ये आपको क्या करेगा, पेपर प्रोवाइड नहीं करता कि रिसर्च आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। जैसे कंसेंसस में था कि आपको पेपर्स भी प्रोवाइड करता था, बट ये आपको पेपर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन ये स्टिल आपकी हेल्प करेगा लिटरेचर रिव्यू करने में। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग जेनी? Jenny can suggest a phrase and complete your sentence as you type, helping you overcome writer's block and get your ideas flowing faster. Jenny can identify and correct the grammatical error, typos, and punctuation mistakes, ensuring your writing is polished and professional. For academic writing, Jenny can automatically generate citation in various styles based on the source you reference. This saves your time and effort in formatting your reference correctly. You can use Jenny to improve language, paraphrase, content. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जेनी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे पेपर पाल पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर पाल गूगल पे टाइप करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको फिर से क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं एज यू वांट। यहाँ मैं अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी से क्या कर रही हूँ, उसको लॉगिन कर रही हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, जाएंगे न्यू वेब डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आउटलाइन, रिसर्च आर्टिकल, केस रिपोर्ट, एसे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ब्रेनस्टॉर्म, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म पे जाना है और यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ, RLSTM इज बेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ब्रेनस्टॉर्म पे हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप ब्रेनस्टॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये आपको क्या करेगा, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर देगा। तो ये क्या करता है, पेपर पल इज डिफरेंट फ्रॉम ChatGPT इज दैट इट हैज़ बीन ट्रेन्ड ऑन एकेडमिक रिसर्च पेपर्स।
तो ये आपको क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करके दे देगा, जिससे आपको LSTM के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेपर पाल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पेपर पाल का अगर आप यूज़ करते हैं तो। Paper Pal provides real-time suggestion for grammar, vocabulary, sentence structure, and overall writing style. This helps you refine your writing and ensure it adheres to academic standards. Paper Pal can rephrase sentence or paragraph while preserving the meaning. This is useful for avoiding plagiarism and improving clarity and conciseness. Paper Pal offers synonyms tailored for academic writing, helping you expand your vocabulary and express your ideas more अफेक्टिवली। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेपर पाल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे हमारे तीनों टूल्स जो आपकी हेल्प करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट को बेटर वे में रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट करने में। इन टूल के थ्रू क्या होता है, रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ पेपर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।